हाँ, प्रिय छात्रों, बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र। इसके पहले आप लोग को भारत में सामाजिक निर्धनता का कारण इसके बारे में बताया गया। आज का विषय है निर्धनता के सामाजिक दुष्परिणाम क्या है। समाज में निर्धनता को एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा जाता है। इस कारण से इसका एक भयंकर दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। निर्धनता के द्वारा जो दुष्परिणाम समाज में देखने को मिलता है, इस दुष्परिणाम को कई रूपों में देखा जा सकता है। जैसे बाल अपराध में वृद्धि, अपराध में वृद्धि होना, आत्महत्या, विवाह विच्छेद, बेकारी, भिक्षावृत्ति और वेश्यावृत्ति। ये बहुत सी ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जो निर्धनता के आधार पर उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले हम चलेंगे निर्धनता के दुष्परिणाम के रूप में। पहली समस्या है बाल अपराध। बाल अपराध के रूप में इसको देखा जाता है। बाल अपराध यानी कि इसका ये कारण है, निर्धनता का एक महत्वपूर्ण सामाजिक दुष्परिणाम यह है कि इसके द्वारा बाल अपराध में वृद्धि होती है। जैसे एक निर्धन परिवार का व्यक्ति जब संपन्न परिवार के बच्चों के बीच जाता है, तब उनमें एक हीन भावना पैदा होती है। हीन भावना पैदा होने का कारण यह है, जो संपन्न परिवार का बालक है वह अनेक प्रकार के आराम, विलासिता से संबंधित वस्तुओं का उपभोग करता है, जबकि निर्धन परिवार का बालक इससे वंचित हो जाता है। इस कारण से उसके अंदर तमाम ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं जो व्यवस्था के विपरीत होती हैं, सामाजिक नैतिकता के विपरीत होती हैं, परिवार के विपरीत होती हैं। उसके अंदर लालच, द्वेष, ईर्ष्या, इस तरह की अनेक भावनाएं विकसित हो जाती हैं। परिणाम यह होता है कि वह बालक जिन वस्तुओं को वैध तरीके से नहीं प्राप्त कर पाता है, तब उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अवैध तरीका अपनाना शुरू कर देता है। अवैध तरीका अर्थात वह चोरी करता है, दूसरे से उन वस्तुओं को जबरदस्ती छीनने का प्रयास करता है, अर्थात उसको अनैतिक ढंग से प्राप्त करने का प्रयास करता है। तब वह इस तरह के व्यवहार को अपनाता है, इस तरह के कार्य को अपनाता है। इस प्रकार हम ये कहते हैं कि उस बालक के अंदर विरोधी भावना पैदा हो जाती है और वहीं से उस बालक के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि निर्धनता बाल अपराध को प्रोत्साहन देती है, यह एक सामाजिक दुष्परिणाम के रूप में देखा जाता है। इसके बाद निर्धनता की दूसरी समस्या अपराध के रूप में देखा जाता है। अपराध निर्धनता का एक भयानक दुष्परिणाम देखा जाता है, जो कि निर्धनता के द्वारा यह देखने को मिलता है। यानी कि जब व्यक्ति समाज में रहते हुए अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तब उसके अंदर विरोधी भावना पैदा होती है। वही व्यक्ति समाज व्यवस्था, समाज का नियम, सामाजिक व्यवस्था, इन सब का विरोध करता है। समाज का कोई भी व्यक्ति जब ईमानदारी पूर्वक रहते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहता है, तब उस परिस्थिति में वह अनैतिकता को अपनाता है, समाज विरोधी कार्यों को अपनाता है, नियम विरुद्ध कार्यों को अपनाता है। और यह देखा जाता है कि वहीं से उस व्यक्ति के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। वह यह देखता है कि उसके सामने ही उसके बच्चे, उसकी पत्नी भूख से तड़प रहे हैं, भूख से परेशान हो रहे हैं। वो ये कहता है
कि भूख से मरते हुए देखने से अच्छा यह है कि हम कोई अनैतिक ढंग से अपनी आवश्यकता पूरा करें। अतः इससे बेहतर वह समझता है कि हम चोरी करके अपनी आवश्यकता को पूरा करें। तब वहीं से उस व्यक्ति के अंदर अवैध साधन अपनाने की प्रवृत्ति जन्म ले लेती है और वह व्यक्ति चोरी करता है, जालसाजी करता है, डकैती करता है, अनेक प्रकार के आपराधिक कार्यों को अपनाना शुरू कर देता है। इस प्रकार उसी व्यक्ति के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण निर्धनता है। निर्धनता के कारण ही वह व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति को अपना लेता है। इसके बाद निर्धनता का तीसरा दुष्परिणाम है, जिसको हम आत्महत्या के रूप में लेते हैं। आत्महत्या यानी कि निर्धनता के कारण इसको देखा जाता है। निर्धनता का एक भयंकर दुष्परिणाम आत्महत्या के रूप में भी देखा जाता है। यानी कि निर्धनता से पीड़ित जो भी व्यक्ति है वह स्वयं तथा अपने आश्रितों की व्यवस्था नहीं कर पाता है। अपने आश्रितों की रोजी रोटी या जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की व्यवस्था नहीं कर पाता है। तो उस स्थिति में उसको केवल एक ही विकल्प दिखाई देता है। वह विकल्प क्या होता है? वह विकल्प आत्महत्या से संबंधित होता है। वह स्वयं को समाप्त कर देना ही उचित मानता है। तो इस परिस्थिति में वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यह जो आत्महत्या की प्रवृत्ति व्यक्तियों में आती है, यह अनेक रूपों में, इसके अनेक कारण होते हैं। एक तो अर्थाभाव होती है, या समाज में जब वह अपमानित किसी कारण से हो जाता है, या एकाएक व्यवसाय में उसको घाटा हो जाता है, तब उस तरह की प्रवृत्ति में वह व्यक्ति आत्महत्या को अपना लेता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि निर्धनता का एक दुष्परिणाम आत्महत्या के रूप में भी देखा जाता है। निर्धनता का अगला दुष्परिणाम है विवाह विच्छेद का होना। विवाह विच्छेद यानी कि यह भी एक सामाजिक दुष्परिणाम के रूप में माना जाता है। विवाह विच्छेद का होना यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि जो आर्थिक अर्थाभाव की स्थिति होती है वह वैवाहिक संबंधों का नाशक माना जाता है। एक परिवार सही ढंग से तभी संचालित होगा जब उसकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जब आर्थिक आवश्यकताएं सही ढंग से पूरी हो पाएंगी तब वैवाहिक संबंध ठीक ढंग से संचालित होता रहेगा। लेकिन जब किसी कारण से अर्थाभाव की स्थिति आ जाती है तो वैवाहिक संबंधों में विषमता की स्थिति हो जाती है, अर्थात वैवाहिक संबंध अव्यवस्थित हो जाते हैं। यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि जब पुरुष अपनी कल्पना के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तब वहीं से आप देखेंगे कि स्त्री और पुरुष दोनों में तनाव की स्थिति आ जाती है, और वही तनाव की स्थिति एक दिन विवाह विच्छेद के रूप में आ जाती है। अतः दोनों में विवाह विच्छेद की स्थिति आ जाती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका मूल कारण निर्धनता माना जा सकता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, समय के अनुसार वह उन आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस कारण से दोनों में विभेद और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है स्त्री और पुरुष में, और यही तनाव आगे चल कर के विवाह विच्छेद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको भी निर्धनता का एक मूल कारण मान सकते हैं। इसके बाद निर्धनता का अगला दुष्परिणाम यह देखा जाता है कि बेकारी का होना। बेकारी, इसमें हम यह देखते हैं कि निर्धनता के कारण बेकारी को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जब वह व्यक्ति निर्धनता के कारण अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, तब वहीं से
वह व्यक्ति अपने को एक बेकार व्यक्ति के रूप में महसूस करता है, अर्थात वह स्वयं के द्वारा किसी भी तरह का अर्जन नहीं कर पाता है। तब वहीं से हम यह मानते हैं कि समाज में बेकारी को बढ़ावा मिलता है और वही बेकार व्यक्ति अपने अंदर तमाम ऐसे व्यवहारों को अर्जित कर लेता है जो समाज विरोधी, व्यवस्था विरोधी और नियम विरोधी होता है। इसमें हम यह देखते हैं कि बेकार व्यक्ति कौन होता है। बेकार व्यक्ति वही होता है जब वह व्यक्ति अपने अंदर किसी गुण को अर्जित नहीं कर पाता है, किसी योग्यता को अर्जित नहीं कर पाता है। किसी भी योग्यता को अर्जित करने के लिए उसको अर्थ की आवश्यकता होती है, और जब अर्थ होगा तो योग्यता, अच्छी योग्यता को प्राप्त करेगा, और जब अच्छी योग्यता को प्राप्त करेगा तो कहीं भी जाएगा, किसी भी फैक्ट्री में, कारखाने में उसको एक अच्छा रोजगार प्राप्त हो सकेगा और वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकेगा। लेकिन निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसके द्वारा वह व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार योग्यता अर्जित नहीं कर पाता है, और परिणाम यह होता है कि वह व्यक्ति बेकार, बेरोजगार बनकर रह जाता है। और बेकार, बेरोजगार व्यक्ति समाज में अव्यवस्था, अनैतिकता, समस्याएं अनेक रूपों में बाधक माने जाते हैं, अनेक रूपों में समस्याएं पैदा करते हैं, नियम विरोधी कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो यहीं से समाज अव्यवस्थित रूप में आना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ कहेंगे कि निर्धनता बेकारी को भी बढ़ावा देता है, जो कि एक सामाजिक दुष्परिणाम के रूप में माना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि भिक्षावृत्ति, निर्धनता को आप यहाँ देखेंगे कि निर्धनता एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब वह परिस्थिति चरम स्तर पर पहुंच जाती है तो वही व्यक्ति भिक्षावृत्ति पर उतारू हो जाता है, भीख मांगने की स्थिति में आ जाता है। अर्थात आप यहाँ देखेंगे कि वही व्यक्ति जो निर्धनता से ग्रसित है, जब उसी के सामने उसके बच्चे, उसकी औरत भूख से तड़पते बिलखते रहेंगे, तब वह यह समझता है कि इससे बेहतर भीख मांगना ही अच्छा है। वह व्यक्ति भीख मांगने के लिए बाध्य हो जाता है और भीख मांगकर वह किसी तरह से अपनी दिनचर्या चलाता है। यह क्या है? भिक्षावृत्ति भी एक सामाजिक दुष्परिणाम है जो निर्धनता के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि वेश्यावृत्ति, यह भी एक सामाजिक दुष्परिणाम है। जब निर्धनता की स्थिति चरम स्तर पर पहुंच जाती है तो अनेक स्त्रियां वेश्यावृत्ति की स्थिति में आ जाती हैं, अर्थात वे अपने शरीर का सौदा करके अर्जन का काम करती हैं और अपनी दिनचर्या को किसी तरह से चलाती हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि बहुत से ऐसे कारक हैं जो समाज में निर्धनता के द्वारा देखे जाते हैं। इनका कारण निर्धनता है। ये सभी सामाजिक समस्या के रूप में एक दुष्परिणाम के रूप में माने जाते हैं। समाज के सामाजिक दुष्परिणाम है जो मुख्य रूप से निर्धनता का कारण माना जाता है। धन्यवाद।